जेपीएससी द्वारा जारी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा फल में हुई त्रुटि को लेकर के संपूर्ण झारखंड प्रदेश से जो शिकायतें हमारे पास आई, उसके बाद हम लोग ने उसका गहन रिसर्च किया, अध्ययन किया। जेपीएससी मनमानी तरीके से 11वीं 13वीं सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को जारी किया है कि हर बार की तरह सेटिंग गेटिंग करके अपने ही दमादों को, भाई भैयादों को, भतीजा भाइयों को अंदर करने का सिलसिला को बंद किया गया। 11 महीना तक रिजल्ट छुपाने के बाद जो रिजल्ट प्रकाशन हुआ, इसमें कहीं कटअप नहीं, मार्क्स नहीं, रिजर्वेशन का पालन नहीं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ इंडिया डायलॉग। मुद्दा आपका। जेपीएससी का आंदोलन लगातार जारी है। छात्र हमेशा से जेपीएससी की कोई भी परीक्षा हो, उस परीक्षा को लेकर सड़क पे उतर जाते हैं। तो हम उन बारीकियों को समझते हैं कि जेपीएससी में क्यों खामियां हैं। हमारे साथ छात्र नेता हैं सत्या शुक्ला जी हैं, हम उनसे जानते हैं। शुक्ला जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर जेपीएससी के साथ ही बार बार ऐसी घटनाएं कह ले तो क्यों होती है कि रिजल्ट किसी भी परीक्षा का नहीं जारी कर पाते? देखिए, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, जेपीएससी हमेशा राजनीतिक संस्था से जुड़ी हुई है। राजनीतिक संस्था मतलब सरकार के कुछ दलाल वहाँ बैठाए जाते हैं ताकि उनकी मनमानी चले। मेहनत करने वाले बच्चे को, संघर्ष करने वाले बच्चे को विराम करिए। और जो बच्चे बाहर से 50 लाख 60 लाख, ये मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हो, चाहे मंत्रिमंडल के सबसे करीबी हो, ये लोग अपने सरकारी कोटा को फुल करना चाहते हैं ताकि इनका सरकार आती है जाती है, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए हर अपने प्रखंड में, हर अपने प्रमंडल में ये अधिकार जमाने के लिए, ताकि हम भ्रष्टाचार से संलिप्त रहे, भ्रष्टाचार हमारी चलते रहे। हमारे पार्टी की फंडिंग के लिए हम लगातार मतलब पदाधिकारी चयनित किए जाते हैं आयोग के द्वारा, वे लोग चयन होकर जाते रहे ताकि हमारी जो मनोबल है भ्रष्टाचार करने का वो बढ़ते रहे। तो अब हम लोग 21वीं सदी का झारखंड है, 21वीं सदी के झारखंड में हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम समय पर हो, फेयर एग्जाम जारी हो। सभी देखिए, त्रुटि सब में होता है। यूपीएससी छोड़ के हर पब्लिक सर्विस कमीशन में त्रुटि होता है, लेकिन 5% 10% त्रुटि को हम लोग डिनाई भी करते हैं। चलो धीरे धीरे आयोग सीख रही है, अनुभव ले रही है और उससे कुछ सीख रही, तो अगर 10% कुछ खामियां भी होते हैं तो हम लोग ये मैनेज करते हैं। चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है, समय पर सब चलना चाहिए। अगर 5% 10% सरकार सिस्टम के लोग खाते भी तो चलो, पर 90% तो फेयर हो। 90% अब खाइए पीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो समय आपके लिए, जो उस समय छात्र के लिए है, तो सारी स्थिति परिस्थिति देखते हुए हम रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं। लेकिन मैं संकल्प लिया हूँ कि सत्यनारायण शुक्ला जब तक रहेगा, जेपीएससी में फेयर एग्जाम होगा, टाइम पर होगा, उसके लिए मुझे अपना बलिदान भी देना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जगह के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम जो होते हैं वो इतनी त्रुटियां नहीं होती हैं कि रिजल्ट कभी जारी नहीं हुआ, कभी बहाली प्रक्रिया में दिक्कतें आ जाती हैं। बार बार झारखंड ये दंश क्यों झेलता है? झारखंड के छात्र को क्यों झेलना पड़ता है? देखिए, झारखंड में मैं आपको पहले भी बताया कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, वो झारखंड लोक सेवा आयोग में राजनीतिक मंच है। आप छात्र हैं हर्षित जी, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। काफी लंबे समय से आपने भी कई परीक्षाएं दी हैं, लेकिन झारखंड में रिजल्ट किसी का भी निकलने में इतनी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इतनी बाधाएं उत्पन्न होती हैं कि छात्र का भविष्य खराब होता नजर आता है। बिल्कुल, ये यहाँ की कह दीजिए ऐसी सिस्टम हो गई है कि पहले एग्जाम कराने के लिए आंदोलन करो, एग्जाम हो जाता है तो फिर रिजल्ट निकलवाने के लिए आंदोलन, रिजल्ट जब हो जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक। आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन और जेपीएससी में ये स्थिति हुआ कि अध्यक्ष का भी नियुक्ति कराने के लिए भी आंदोलन चाहिए, तब जाकर अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ। तो और ये झारखंड का सभी छात्र को पता है, रिजल्ट निकलवाने के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है। नहीं लगता है कि छात्र अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? छात्र अब ऐसा जगह आ गया है, ना पीछे भी खाई है, आगे भी धुआं, ये स्थिति। छात्र के पास कुछ अब दूसरा समय भी नहीं रह गया कि वो कुछ दुकान भी खोल ले बिजनेस, वो भी उनको आइडिया नहीं है। हर्षित जी, क्या लग रहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? झारखंड में राजनीति के शिकार हो रहे हैं कहीं ना कहीं झारखंड के छात्र। ये कहीं छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल राजनीति का शिकार हो चुके हैं, हो रहे नहीं, हो चुके हैं।
फिर भी जो छात्र है उम्मीद कर रहे हैं कम से कम जो आगे के पीढ़ी है, आगे के जो छात्र हैं उनको परेशान ना किया जाए। तो हमारे साथ देवेंद्र महतो भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि छात्रों का भविष्य झारखंड में लगातार खराब होता जा रहा है। परीक्षाएं चाहे कोई भी हो, किसी का रिजल्ट घोषित नहीं हो पाता है, किसी की बहाली प्रक्रिया में दिक्कत होती है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ के सरकार का आयोग का प्रायोरिटी में नहीं है युवाओं को रोजगार देना। पूरा इंडिया का जितना भी पब्लिक सर्विस कमीशन है, झारखंड का ही जेपीएससी एकमात्र ऐसा पब्लिक सर्विस कमीशन जो किसी का रिजल्ट को, किसी का भविष्य को 11 महीना तक छिपा के रखा है। ऐसा पूरा इंडिया में कहीं नहीं है। यह दुर्भाग्य है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह मई का महीना है, मई का महीना तक ये सरकार को, ये आयोग को हम समय देते हैं। उसके बाद किसी का नहीं सुनेंगे और जून का महीना आंदोलन के महीना के नाम से जाना जाएगा। और जून का महीना जो आंदोलन के महीना से नाम से जाना जाएगा, वो जेपीएससी कार्यालय के चारदीवारी तक और सिर्फ मुख्य द्वार तक नहीं होगा। वह आंदोलन 2400 जिले के पूरा 5 प्रमंडल में होगा और यहाँ के तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री को भ्रमण के लिए भी सोचना पड़ जाएगा। इस तरीके से होगा और युवाओं के साथ उस समय यहाँ के प्रशासन हो, यहाँ के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, सरकार हो, सामना भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 60-40 ना चलता जो आंदोलन था वो भी जून का ही महीना था जी। और ये भी अगला महीना, अब फिर इस साल जून का महीना को आंदोलन का महीना से नाम से जाना जाएगा। रिकॉर्ड कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि जो देवेंद्र महतो हैं, जो छात्र नेता हैं, अब लगातार उग्र आंदोलन देने को तैयार हैं। यानी अब झारखंड में मई के महीने में जो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं छात्र, अब जून का जो महीना आएगा वो आंदोलन महीने के नाम से जाना जाएगा। तो ऐसे में अब झारखंड की सरकार को ये देखना होगा कि झारखंड के छात्रों का भविष्य अंधकारमय ना हो जाए, झारखंड के छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए उनको कड़ी कदम उठानी होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, इंडिया डायलॉग, मुद्दा आपका।